26 जुलाई को हुई थी बिजलीपुरा निवासी रियासत अली की हत्या। अभी तक घूम रहे हैं कुछ हत्यारे, नहीं हुई गिरफ्तारी। परिवारीजनों ने लगाई जिलाधिकारी से न्याय की गुहार। ये सामने देखिए, सामने कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब बताइए कि शाहजहांपुर में यही होने को बचा था कि खुलेआम रोड पे किसी को भी मार के डाल दिया जाएगा और कार्रवाई नहीं होगी। आप बताइए इसका जवाब मुझे कौन देगा, और इसका जवाब मुझे कौन देगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या अगला कदम होगा, क्या कुछ? मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं एसपी सर के पास आ चुकी, मैं रोजा थाना जा चुकी। अब मेरा आखिरी उम्मीद मेरे डीएम सर थे, क्योंकि मुझे पता था कि डीएम सर मेरी जरूर सुनेंगे, लेकिन आज डीएम सर नहीं मिल पाए। थाने में क्या अनुशासन दिया? मैं कल डीएम सर के पास आऊंगी। अगर डीएम सर ने मेरी नहीं सुनी तो मैं लखनऊ जाऊंगी योगी जी के पास, और वहाँ भी अगर मेरी कार्रवाई नहीं हुई, हम लोग उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, तो हम धरने पे बैठेंगे। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो धरने पे बैठ के हम अपनी जान दे देंगे। भूखे रह के प्यासे ऐसे ही जान दे देंगे। हम सब अभी 3 जवान बेटियां हैं उनकी, बैठे हैं, लेकिन कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं पकड़ा जा रहा है, तो हम लोग की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा दे, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। हम लोग धरने पे बैठ के भूखे प्यासे जान दे देंगे। जब नहीं सुनवाई हो तो हम धरने पे बैठेंगे। हम लोग भूखे प्यासे जान दे देंगे, मगर गिरफ्तारी इनकी हमें चाहिए। गिरफ्तार के जब मुलजिम जो घूम रहे हैं गिरफ्तार करे जाए, बस हम ये चाहते हैं, इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। सर एप्लीकेशन। और ये लोग माफिया लोग हैं, ये माफिया लोग हैं, ये जमीनें थोड़ा बहुत पैसा दे के हड़प लेते हैं। स्टार्ट करिए माफिया लोग हैं। आज 2 महीने हो गए हैं, 26/7 की ये बात है, जब मेरे पापा का रेती रोड पे मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग रोजा थाना लेकर गए थे पापा को अपने, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग एसपी सर के पास आए थे, मैं खुद आई थी। एसपी सर से मैंने बोला था कि मेरे पापा का बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया, लेकिन वहाँ एसपी सर ने कहा था कि कार्रवाई होगी बेटा, आप घबराइए नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोग परसों आए डीएम सर के पास। यहाँ आके हमें पता चला कि डीएम सर कोतवाली गए हैं। हम लोग यहाँ से कोतवाली गए, कोतवाली में हमें एडीएम सर मिले, सारे लोग मिले, लेकिन हमें डीएम सर नहीं मिले। हमने वहाँ 4 घंटे वेट किया, और वहाँ जो भी अधिकारी बैठे थे हमने उन सब से अपनी फरियाद की, हमने उन्हें पूरा मैटर बताया। पता चला कि डीएम सर नहीं आएंगे, तो हम लोग से बोला गया कि आज आ जाना, मंडे वाले दिन सुबह 10 बजे डीएम सर आपको मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ आए, 2 घंटे से बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे डीएम सर का। फिर हमें एडीएम सर से मिलवाया गया। एडीएम सर के पास जब हम गए, उन्हें पूरा मामला बताया, तो उन्होंने बोला कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे पापा का आज 2 महीने हो गए हैं मर्डर हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मुलजिम है वो बाहर घूम रहे हैं। चांद मियां ने सिर्फ अपने जिन लोगों को पैसा देके मर्डर करवाया था, उसमें ताहिर बदमाश था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, और एक जो था उसके स्टोर पे काम करता था, उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन चांद मियां ने अपने चचेरे भाई अकबर, अपना सगा भाई जुनैद और अपना भांजा जमाल, उसका नाम नहीं लिया। अभी जब डीएम सर ने रोजा थाने फोन किया तो उसने कह दिया कि सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि हम लोग ने एफआईआर 10 लोगों के नाम दर्ज करवाई है, और 10 लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने लोहे की राटों से और सरियों से पीट के मेरे पापा का मर्डर कर दिया। लेकिन अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी सारे मुलजिम बाहर घूम रहे हैं। उनके खिलाफ उनके जो है नाम लाइसेंसी बंदूकें हैं, राइफल है उनके पास, और वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें जेल जाना ही है तो हम 1 आध लोगों को मार के ही जेल नहीं जाएंगे, हम ऐसे जेल क्यों जाएंगे। और हम मजाक बना रहे हैं कि 2 महीने हो गए हैं, हमने खुलेआम मर्डर भी कर दिया है, लेकिन शाहजहांपुर की पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, और मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमें पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर पकड़ा भी जाएगा तो हम 2-3 लोगों को, इनके परिवार वालों को, जो चचा बाबा है मेरे, और जो मेरा एक भाई है, क्या उनको मार के ही हम जेल जाएंगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी मसले को लेके हम आज डीएम सर के पास आए थे, तो डीएम सर मीटिंग में बिजी थे। मुझसे बोला गया
कि डीएम सर आज नहीं मिल पाएंगे, तो मुझे एडीएम सर के पास भेजा गया। मैंने एडीएम सर से अपनी पूरी बात कही, तो एडीएम सर ने बोला कि कल 10 बजे आना, कल 10 बजे डीएम सर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए है अपने पापा की मौत का, जो बेरहमी से सर ये भोग के लोहे की राटों से उन्हें मार डाला गया। इतनी बेरहमी से मार डाला कि बताइए, योगी जी कहते हैं कि गुंडा राज खत्म होगा, योगी जी कहते हैं गुंडा राज खत्म होगा, लेकिन खुलेआम रोड पे एक शख्स को